हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन के सप्ताह 30 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है पाठ 23 पोचमपल्ली। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चे यहाँ पर ये अनुच्छेद है। वाणी और प्रसाद मुक्तापुर नामक गांव में रहते हैं। मुक्तापुर गांव तेलंगाना के पोचमपल्ली शहर यानी कि मंडल में है। इस कस्बे के अधिकांश परिवार बुनकर हैं। इट मीन्स वे बुनने का कार्य करते हैं, इसलिए वे जो विशेष कपड़ा बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहते हैं। वाणी और प्रसाद के पिता माता और परिवार के अन्य सदस्य बुनकर हैं। उन्होंने अपने बड़ों से कपड़े बुनना सीखा। वाणी और प्रसाद भी स्कूल से वापस आने के बाद अपने माता पिता की मदद करते हैं। उनका घर हमेशा चमकीले रंग के धागों के बंडलों से भरा रहता है। वे जो बुनाई करती हैं वह बेहद खूबसूरत और ख़ास है। इस बुनाई के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और वास्तव में बुनाई से पहले कई अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, मुक्तापुर गांव तेलंगाना के किस शहर में स्थित है। तो बच्चों आंसर है मुक्तापुर गांव तेलंगाना के पोचमपल्ली शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली शहर क्यों प्रसिद्ध है। तो क्यों प्रसिद्ध है, पोचमपल्ली शहर विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, वाणी और प्रसाद के परिवार के सदस्य क्या करते हैं। तो बच्चों आंसर है वाणी और प्रसाद के परिवार के सदस्य बुनाई का कार्य करते हैं। अब बच्चों प्रश्न है, पोचमपल्ली नामक बुनाई की प्रसिद्ध कला को परिवार के सदस्यों ने कहाँ से सीखा। तो बच्चों आंसर है पोचमपल्ली नामक बुनाई की प्रसिद्ध कला को परिवार के सदस्यों ने अपने बड़ों से सीखा। अब प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर ये बच्चों अनुच्छेद दिया गया है। वाणी और प्रसाद के पिता पोचमपल्ली शहर से धागे के बंडल लाते हैं। माँ इन धागों को उबलते पानी में डालकर गंदगी और दाग धब्बों को धोती है। फिर हर कोई धागे को चमकीले रंगों से रंगने का काम करता है। फिर इन धागों को सुखाया जाता है और बंडलों में लपेटा जाता है। इन बंडलों को करघे पर रखा जाता है और कपड़ा बुना जाता है। रेशमी कपड़े और रेशम की साड़ियाँ रेशम के धागे से बुनी जाती हैं। उन्होंने अपने पारंपरिक शिल्प के माध्यम से अपने क्षेत्र को विश्व प्रसिद्ध बनाया है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि पोचमपल्ली शहर से धागे के बंडल कौन लाता है। तो बच्चों आंसर है, अभी हमने यहाँ पैराग्राफ में पढ़ा है कि वाणी और प्रसाद के पिता पोचमपल्ली शहर से धागे के बंडल लाते हैं। नेक्स्ट है, वे सिल्क साड़ी कैसे बुनते हैं, प्रक्रिया पर चर्चा करें। तो बच्चों आंसर है, सबसे पहले रेशमी धागों की लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग साफ किए जाते हैं। उसके बाद फिर धागों को सुंदर रंगों में रंगा जाता है और सुखाकर उनके बंडल बनाए जाते हैं। फिर बंडल को करघे पर लपेटा जाता है और फिर रेशमी कपड़े साड़ियाँ आदि बुनी जाती हैं। अब प्रश्न है, आज के समय में बुनकर अपना साड़ी बनाने का पारिवारिक शिल्प क्यों छोड़ रहे हैं। तो बच्चों आंसर है, आज के समय में बुनकर अपना साड़ी बनाने का पारंपरिक शिल्प इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि रेशम लगातार महंगा हो रहा है और बड़े दुकानदार बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं और खुद अधिक दाम पर बेचते हैं। इस कारण बुनकर अपना साड़ी बनाने का कार्य छोड़ रहे हैं। अब प्रश्न 4 है, नीचे तालिका में कुछ कामों की सूची दी गई है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये काम करते हैं। उन लोगों के नाम और उन्होंने ये काम कहाँ से सीखे लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ कार्य दिए गए हैं। उदाहरण दिया गया है कि कपड़े की बुनाई करना जैसे कि प्रसाद और वाणी के अम्मा पापा करते हैं, उन्होंने अपने परिवार से सीखा है। खाना पकाना, तो बच्चों आप अपने घर में अपनी पूछेंगे मम्मी से कि वे खाना बनाने का कार्य करती हैं, उन्होंने इसे किससे सीखा। तो अपनी मम्मी से सीखा जैसे कि, तो आप पूछ कर लिखेंगे। साइकिल रिपेयर करना, यदि बच्चों आप किसी को जानते हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इस कार्य को कहाँ से सीखा और पूछ कर लिखेंगे। हवाई जहाज़ उड़ाना, तो बच्चों यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कि हवाई जहाज़ उड़ाते हैं तो आप उनका यहाँ नाम लिखेंगे और उन्होंने हवाई जहाज़ उड़ाना किससे सीखा। तो प्रशिक्षक से सीखा, तो आप पूछ कर लिखेंगे। सिलाई कढ़ाई करना, यदि बच्चों आपके घर में कोई सिलाई कढ़ाई करता है तो बच्चों आप उनसे पूछ कर लिखेंगे और उनका नाम लिखेंगे और उन्होंने उसे किससे सीखा उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है अनीता जो कि मम्मी है, अपनी मम्मी से सीखा गाना गाना।
तो बच्चों यदि आपकी बहन या भाई कोई गाना गाता है तो उसका नाम लिखेंगे। उसने किससे सीखा है, तो बच्चों यहाँ पर पूछ कर लिखेंगे। जैसे कि परिवार से। जूते बनाना, यदि कोई जूते बनाने का कार्य करता है और आप उसे जानते हैं तो बच्चों आप उसका नाम लिखेंगे। उसने जूते बनाने का कार्य कहाँ से सीखा और किससे, तो यहाँ पर लिखेंगे। पूछे आप बच्चों पतंग उड़ाते हैं तो आपने किससे सीखा है, उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। खेती करना, तो बच्चे यदि आपके पिताजी खेती करते हैं तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। उन्होंने खेती करना किससे सीखा, तो बच्चों यहाँ पर अपने जो बड़े हैं जिनसे सीखा है उनका नाम लिखेंगे। बाल काटना, यदि कोई बाल काटने का कार्य करता है और आप उसे जानते हैं तो आप बच्चों उसका नाम लिखेंगे और उससे पूछ कर लिखेंगे कि उसने बाल काटने का कार्य किससे सीखा। तो बच्चों इस तरीके से आप इस तालिका को पूरा करेंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।